हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आने वाली है जो इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमबीए कैट एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए थे। यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट लिया गया था। यहाँ एएमयू की वेरियस फैकल्टीज़ द्वारा कौन कौन सी फैकल्टीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी रिसर्च थी एक फैकल्टी। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। इसमें आपकी 4 फैकल्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और कॉमन एडमिशन टेस्ट लिया था। अब आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था वो 29 मई को हुआ था, यानी कि 29 मई को हुआ था। और उस एंट्रेंस यानी कि एमबीए के आंसर की हमने 29 तारीख को ही आपके साथ अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर। तो आपने आंसर्स भी मैच कर लिए थे और आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं वो सब भी आपने हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया था, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप आकर बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि इस बार एएमयू का एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। और साथ के साथ आज हम ये बात करेंगे कि टोटल कितने बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होते हैं, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट एमबीए कैट एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए थे। और साथ के साथ बात करेंगे टोटल सीट्स एएमयू में एमबीए की कितनी है, मतलब टोटल सीट इन एएमयू एमबीए प्रोग्राम कितनी है। साथ के साथ बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की और लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट ईयर कितनी वेटिंग के लिए हुई थी, ठीक है, ये बात आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि अभी तो आपको जो है सेलेक्टेड लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू जीडी होगा और पीआई होगा। तो उसके बाद जो है सेलेक्टेड लिस्ट आएगी, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट आएगी और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट आएगी। उस समय आपकी वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है। साथ के साथ बात करेंगे रिजल्ट डेट, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। एएमयू जो है एमबीए कैट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब डिक्लेयर करने वाला है, कब तक आ जाएगा। और साथ के साथ बात करेंगे मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द जीडी और पीआई फॉर द एएमयू मेंस कैंपस, ठीक है, यानी कि आपको जीडी और पीआई में कितने मार्क्स स्कोर करना है तब आपका एएमयू के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। या मुर्शिदाबाद मल्लमपुरम सेंटर में आपको एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी। पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर पूछ सकते हैं। हमने लिंक अपने सोशल मीडियाज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी रिसर्च, यहाँ पर ओवरऑल जो है आपकी 4 फैकल्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडी रिसर्च एक फैकल्टी आपकी हो जाती है, एक फैकल्टी आपकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। और इस फैकल्टी किस फैकल्टी में कौन कौन सा कोर्स एमबीए का रन होता है वो हम आपके साथ बताएंगे। या फिर फैकल्टी ऑफ साइंस में जैसे कि MSW मास्टर इन सोशल वर्क का कोर्स होता है जो कि एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम द्वारा ही आपका एडमिशन उसमें होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट थे जिन लोगों ने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल अप्लाइड स्टूडेंट कितने थे और अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे। तो चलिए यहाँ पर देखिए एएमयू एमबीए कैट एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पर ओवरऑल 5648 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 4805 बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए थे। ये हम आपको बता रहे हैं एएमयू कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट का बता रहे हैं। तो अगर इस डेटा को हम परसेंटेज में देखें तो टोटल 85% स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए थे। चलिए इसके अलावा एएमयू में ही आपका एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोर्स होता है, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसमें देखें टोटल अप्लाइड स्टूडेंट जो थे आपके 726 थे, ठीक है, और इसमें से अपेयरिंग स्टूडेंट जो थे वो आपके 612 स्टूडेंट थे। यानी कि इस डेटा को अगर परसेंटेज में देखें तो 84% बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन फैकल्टी वाइज, ठीक है। तो देखिए एएमयू का जो मेन एमबीए तो आपका एएमयू कैंपस में जो है आपकी 60 सीटें हैं एमबीए के लिए। एएमयू कैंपस के अंदर आपकी 60 सीट है। इसके अलावा एएमयू के 3 सेंटर और हैं एमबीए के लिए। तो आपका एक सेंटर है एएमयू सेंटर मल्लापुरम में एमबीए की 60 सीट है। इसके अलावा एएमयू का एक सेंटर और है मुर्शिदाबाद, यहाँ भी आपको एमबीए की 60 सीट देखने को मिलती है। इसके अलावा एएमयू का एक सेंटर और है किशनगंज, यहाँ भी आपको टोटल 60 सीट देखने को मिलती है एमबीए प्रोग्राम में, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि आपको एमबीए इंटरनेशनल एमबीए आपका ये मेन कैंपस में होता है, मेन एमबीए है। इसके अलावा अगर बात करें हम एमबीए जो होता है एएमयू में एमबीए इंटरनेशनल प्रोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20 सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसमें आपको 20 सीट्स हैं। इसके अलावा एमबीए इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको जो है टोटल 20 सीट्स देखने को मिलेंगी। ओके, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ आपकी 20 सीट्स हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आपकी 20 सीटें टोटल। अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट्स एमबीए के अंदर जो हो जाती हैं वो आपकी 300 सीट है। तो आपको हम बता दें कि एएमयू के अंदर टोटल सीट्स जो हैं एमबीए की, टोटल सीट्स इन एमबीए तो आपकी यहाँ 300 सीट हैं। कितनी, 300 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी एमबीए एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है, यहाँ आपको एमबीए एग्रीकल्चर फैकल्टी में होता है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में आपकी टोटल 20 सीट हैं, जिसमें और 4 सीटें जो स्पॉन्सर्ड सीट हैं, जो कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड करती है बच्चों को, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होती हैं 4 सीटें, ठीक है। अगर इस इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड नहीं करती है तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को ये सीट दे दी जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एमबीए एग्रीकल्चर में आपकी
टोटल 24 सीट्स हैं। इसके अलावा MSW जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस द्वारा होता है, ये कोर्स फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में रन होता है, तो इसके अंदर आपको 30 सीट देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल जो AMU एंट्रेंस एग्जाम लिया है MBA कैट, इससे ओवरऑल 354 सीट्स पर एडमिशन होना है। और यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट जो देखने को मिले हैं आपको MBA में, वो 4,805 बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हुए हैं। तो 4,805 बच्चों का कंपटीशन है यहाँ 354 सीट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपका MBA यानी कि कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट जो था, कॉमन एडमिशन टेस्ट MBA का, वो ओवरऑल कैसा था, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे और ओवरऑल पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, तो ये बात करेंगे। देखिए सिलेबस में मेंशन किया गया था कि आपको वर्बल एबिलिटी, ठीक है, आपको सिलेबस में मेंशन किया गया था कि वर्बल एबिलिटी और आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। यानी कि पेपर में आपके वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। इसमें आपको 25 क्वेश्चन सिलेबस में बताए गए थे, लेकिन पेपर में जो थे आपके 30 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ गेन हुआ है, यानी कि 5 क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। इसके अलावा यहाँ DI और आपको लॉजिकल रीजनिंग से जो सवाल देखने को मिलेंगे वो आपके 10-10 थे। DI के 10 नंबर के सवाल थे, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के भी 10 सवाल थे, जबकि सिलेबस में बताया गया है कि 25 नंबर का DI और लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ 20 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन कम थे इस सेक्शन से, जबकि ये 5 क्वेश्चन कहाँ बढ़ा दिए गए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कि GA के अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो हम बता दें आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी से आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। DI और लॉजिकल रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल यहाँ ये 100 मार्क्स का पेपर था। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो आपकी वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी, DI और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी लेवल की थी, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका मॉडरेट लेवल का था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वो जो था 10th लेवल तक का ही था मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अलावा GA जनरल अवेयरनेस एकदम करंट था, करंट अफेयर्स से पूछा गया था और लेटेस्ट पूछा गया था, लास्ट 2 ईयर्स तक का आपसे जो है जनरल अवेयरनेस और GK वगैरह पूछी गई थी। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट लेवल का ही देखने को मिला है, ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा आसान था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर आए हैं और ज़्यादातर आंसर्स उनके ठीक हैं। और अगर आपने अभी तक आंसर की मैच नहीं किया तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आंसर कीज़ को चेक कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और कितना स्कोर हो रहा है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा आप चेक कर लीजिएगा। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको AMU में एडमिशन चाहिए MBA में, तब आपको सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा। चलिए तो इसके अलावा बात करते हैं कि इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है MBA मेन कैंपस के लिए। तो हम अलीगढ़ कैंपस के लिए आपसे जो है डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, किशनगंज और मल्लापुरम सेंटर की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी MBA मेन कैंपस के लिए, MBA अलीगढ़ मेन कैंपस के लिए। तो अगर आप इंटरनल बॉयज़ हैं, अगर आपके 42 से 47 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस है, मोस्ट प्रोबेबल चांस मतलब 95 से लेकर 99% चांस है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके 42 से 47 मार्क्स आ रहे हैं। वहीं आप इंटरनल गर्ल्स हैं और आपके 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं, तब आपका मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेगा कि आपका जो है AMU के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा MBA के लिए। वहीं बात करते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल बॉयज़ और एक्सटर्नल गर्ल्स की हिसाब, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये एक्सटर्नल बॉयज़ और एक्सटर्नल गर्ल्स हैं। तो एक्सटर्नल बॉयज़ हैं अगर आप और आपका जो है 50 से 55 नंबर आ रहे हैं, 50 और 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेंगे। वहीं एक्सटर्नल गर्ल्स के मार्क्स अगर 48 से 52 के अराउंड आ रहे हैं तो आपका जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेंगे कि आपका जो है सिलेक्टेड लिस्ट में नाम होगा। इसके अलावा ये जो है आपका GI और GD का जो है PI और GD के लिए एक लिस्ट आएगी, तो वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा, टोटल 25 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल जो आपका MBA का मार्क्स होते हैं, पेपर होता है, वो 125 नंबर का होता है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 125 मार्क्स के बेसिस पर होगा। 125 में से आपको ओवरऑल कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है कॉमन एडमिशन टेस्ट में यानी कि फर्स्ट पेपर में, फिर आपका GD और PI होना है, तो PI और GD में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आउट ऑफ 25, चाहे आप इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, आउट ऑफ 25 आपके जो है 10 से लेके 18 नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। तो आपके मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेंगे कि आपको जो है फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आपको कितना स्कोर करना है, तो आप लमसम मान के चलिए कि आपको 15 मार्क्स तो स्कोर करना ही है GD और PI में। और GD और PI ओवरऑल आप अगर इंग्लिश में GD और PI अटेम्प्ट करते हैं, मतलब लैंग्वेज जो रहेगी आपकी वो इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है अपना, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में प्रीफ्रेंस नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप अगर आपके मार्क्स अराउंड 50 और 50 प्लस आ रहे हैं तो आप अपनी GD और PI की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए और इंग्लिश को बोलना सीखिए, तभी आप जो है
सेलेक्टेड हो पाएंगे। चलिए तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।